तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की। वे सभी कैंडिडेट जो हरियाणा से बिलोंग कर रहे हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा को टारगेट कर रहे हैं सीयूईटी 2025 में, हम यहां बात करने वाले हैं उनके द्वारा ऑफर किए जाने वाले कोर्सेज की। कौन कौन से कोर्सेज हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ऑफर कर रही है आपको, और उसके लिए सीयूईटी में कैसे कैसे हमें डोमेन सेलेक्ट करने होंगे ताकि हमसे गलती ना हो, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ताकि हमको वो प्रॉपर कोर्स मिल जाए सीयूईटी में। हम प्रिपेयर अभी से करेंगे तभी तो हमारे पास व्यवस्थाएं होंगी, गलती होने की गुंजाइश कम होगी। तो आखिर तक वीडियो देखना है, दोस्तों में शेयर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है अगर नए हैं चैनल पर तो, क्योंकि सीयूईटी से रिलेटेड कॉलेज, कोर्स, करियर से जुड़ी जानकारी यही मिलेगी सबसे पहले। और अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट क्या है जानने के लिए नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा जिसको फिल करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलो भैया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, वैसे तो हरियाणा का नाम सुन के आपको पता ही है कि यहाँ से केवल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ज़्यादा निकलती है। हाँ भैया, बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी स्पोर्ट्स के मामले में। लेकिन हाँ, यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज भी ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाले कंडक्ट करा रहे हैं। क्या क्या है, कैसे हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करें अगर, तो मैं पहले एक बार और क्लियर कर दूँ, ये वोकेशनल कोर्सेज हैं। लेकिन आपको क्या करना होगा सीयूईटी में, सेक्शन वाइज मैं आपको बता देता हूँ। 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन फर्स्ट जो है लैंग्वेज सेक्शन है ना, इसमें 2 सब सेक्शन है, एक में 13 लैंग्वेज और एक में 20 लैंग्वेज। ऐसी कुछ 33 लैंग्वेजेस हैं जिनमें से कोई एक लैंग्वेज ऑप्ट करनी होती है। दूसरा सेक्शन जो है वो आपका सब्जेक्ट डोमेन कहलाता है, और सब्जेक्ट डोमेन में 29 सब्जेक्ट हैं जिनमें से कुछ सब्जेक्ट आप ले सकते हो आपके कोर्स के अकॉर्डिंग। तीसरा जो डोमेन है वो जनरल टेस्ट कहलाता है, 250 मार्क्स का होता है। इसमें आपका करंट अफेयर्स, जीके जीएस बोलते हैं जिसको, और एप्टीट्यूड, मैथ्स, रीजनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि सीयूईटी में मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट आप ले सकते हो। कितने ले सकते हो? 6, जिसमें से एक लैंग्वेज लेना जरूरी है, और बाकी के 5 में 5 सब्जेक्ट ले लो, एक जीटी ले लो, 4 सब्जेक्ट ले लो, एक आध और लैंग्वेज लेके बाकी ले लो, जो आपको कॉम्बिनेशन बनाना है बहुत सारी यूनिवर्सिटी कॉलेज को टारगेट करते हुए, वो आप कर सकते हैं। तो भाई हम यहाँ क्या करेंगे, हरियाणा का देख रहे हैं। जैसे यहाँ वोकेशनल कोर्सेज ये कंडक्ट करा रहे हैं, देखो वोकेशनल रिटेल एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, इसके लिए केवल जनरल टेस्ट आपको देना है, यानी सेक्शन 3 वाला जो है 250 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर, इसको देना। इसके बेसिस पे वोकेशनल कोर्स मिल जाएगा। बताइए क्या चाहिए और एलिजिबिलिटी आपको चाहिए 12th क्लास पास होना चाहिए 50% मार्क्स से। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, रिजर्व कैटेगरी से, तो 5% का रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा आपको। फिर हम बात करें वोकेशनल कोर्स है बायोमेडिकल साइंसेस में। अब बायोमेडिकल साइंसेस है यानी बायोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो यहाँ बायोलॉजी सब्जेक्ट होना इंपॉर्टेंट है इस वोकेशनल कोर्स के लिए। बाकी सेम चीजें हैं आपकी, है ना। 50% 12th में होने चाहिए, रिलैक्सेशन मिल जाएगा 5% का कब, जब आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। दूसरा वोकेशनल कोर्स जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट में ये करा रहे हैं, जो भी जनरल टेस्ट के बेसिस पे आपको मिल जाएगा, और वही 12th क्लास में 50% का मार्क्स, 5% का रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरी के लिए मिल जाने वाला है। बीटेक की कोर्सेज, मतलब समझ रहे हैं ना, बीटेक जनरली जेईई मेंस के बेसिस पे, एडवांस के बेसिस पे मिलते हैं आपको, लेकिन यहाँ पे आपको सीयूईटी के बेसिस पे बीटेक के कोर्सेज मिल जाने वाले हैं। कौन कौन से कोर्सेज हैं? तो सीएसई का है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और भी होंगे। अभी हम बात करें सिविल मैकेनिकल तो अभी देखेंगे। इसके लिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स लगेगा आपको सब्जेक्ट डोमेन में। और भैया ये 12th क्लास आपको पास करनी होती है, 50% नहीं 60% है इसके लिए क्राइटेरिया आपका। 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और कुछ सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है 12th क्लास में, जैसे फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, इसके अलावा टेक्निकल वोकेशन सब्जेक्ट वगैरह, ये इनमें से कुछ सब्जेक्ट आपके होने चाहिए 12th क्लास में, तो आप एलिजिबल हैं बीटेक कोर्सेज के लिए। ठीक, वैसे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी चाहिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स ही है आपको सब्जेक्ट डोमेन में, और ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 12th क्लास में 60% मार्क्स, 5% का रिलैक्सेशन, साथ ही साथ ये आपके कुछ सब्जेक्ट 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वगैरह होनी चाहिए। और बीटेक कोर्सेज की बात करें तो बीटेक कोर्स ये सिविल इंजीनियरिंग में कंडक्ट करा रहे हैं। देखो आप, सिविल इंजीनियरिंग के अलावा प्रिंटिंग पैकेजिंग टेक्नोलॉजी में भी ये बीटेक कोर्स कंडक्ट करा रहे हैं, प्रिंटिंग पैकेजिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है भाई, इसके लिए भी मैथमेटिक्स फिजिक्स लगेगा, मैथमेटिक्स फिजिक्स लगेगा आपका, है ना। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th क्लास 60%, 5% का रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरी के लिए, और आपके सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स वगैरह वगैरह, इनमें से 12th में। ठीक है भाई, पीसीएम, पीसीएमबी वगैरह से होना चाहिए। इसके अलावा बीएससी कोर्स ये कंडक्ट करा रहे हैं। बीएससी कोर्स आप देखेंगे तो बीएससी ऑनर्स साइकोलॉजी में करा रहे हैं। किस में करा रहे हैं? साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में, है ना। इसमें साइकोलॉजी आपको ऑप्ट करना पड़ेगा सब्जेक्ट डोमेन से, और साथ ही साथ 12th क्लास जो है 50% मार्क्स से उससे ज्यादा 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। किसको?
रिजर्व कैटेगरी को। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इस कोर्स के लिए होगा। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है बीएससी एमएससी का, बीएससी एमएससी 5 ईयर प्रोग्राम है ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम केमिस्ट्री में, जिसमें केमिस्ट्री आपको सब्जेक्ट ऑप्ट करना पड़ेगा और 12th क्लास 50% मार्क्स से पास होना है। रिजर्व कैटेगरी को 5% का रिलैक्सेशन है ना। तो ये आपका यहाँ क्राइटेरिया। इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी, इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी और प्रोग्राम है जिसमें एक है मैथमेटिक्स का, दूसरा फिजिक्स का। मैथमेटिक्स वाले में मैथमेटिक्स आपको ऑप्ट करना है, फिजिक्स वाले में फिजिक्स आपको सब्जेक्ट डोमेन में ऑप्ट करना है। सेम क्राइटेरिया आपके होने वाले हैं। ये 12th क्लास पास हो 50% मार्क्स से 5% रिलैक्सेशन मिल जाएगा रिजर्व कैटेगरी को, ठीक है। तो ये सारे कोर्सेज किसके हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के, जो ये मतलब आपको ऑफर करा है, जिसमें से हमने देख लिया था वोकेशनल कोर्स, बीटेक कोर्स, बीएससी कोर्स और इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी कोर्स। अब आप कौन सा कोर्स यहाँ ऑप्ट करना चाह रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.